बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सेक्शन सीरीज़ का जो हमने सेक्शन डिस्कस करना है वो है सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में है। पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम सिटीज़न हैं, मुस्लिम पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं, उनके लिए लाजिम है कि वो अपनी शादियों को रजिस्टर्ड करवाएं इस कानून के तहत, ताकि इन फ्यूचर कोई भी इश्यूज़ अल्लाह ना करे अगर कोई होते हैं जहां पर उन्हें, जैसे बाज़ दफ़ा तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के लिए या बाकी और मामलात के लिए भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि भाई वो निकाह नामा जो है अपना वो वहाँ पर पेश करें, यूनियन कौंसल में, नादरा में वगैरह वगैरह बहुत सी जगहों पर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। दूसरा, आप जब भी कोर्ट में जाते हैं, कोई खर्चा नफका या तलाक़ के मामलात या रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के मामलात, कोई भी मामलात होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक एविडेंस देना होता है कि आपकी जो शादी है वो इन शराइत के तहत इस निकाहनामे के मुताबिक हुई है। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है, एवरी मैरिज सोलेमनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी शादी जो मुस्लिम लॉ के तहत हुई है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत होगी। ये जो ऑर्डिनेंस है, जो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन ये कहता है, जो तरीका ये बताता है, इसको फॉलो किया जाएगा। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया। अब ये देखें कि हमने सेक्शन 1 में पढ़ा था कि वेयर एवर दे में भी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान सिटीज़न जहाँ पे भी हों, चाहे वो दुबई में है, पाकिस्तान में है, तो अगर दुबई में भी शादी वो करते हैं पाकिस्तानी मुसलमान सिटीज़न, तो फिर उनको भी इस ऑर्डिनेंस के तहत यहाँ पर जो है फॉलो करना पड़ेगा, इन सारी प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा और उन्हें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा एज़ पर रूल्स सेटल्ड बाय द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। पाकिस्तान के अंदर ही, चाहे उन्होंने वहाँ पर शादी किया है, तो उन्हें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यूनियन कौंसल में। तो उसके बाद है, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन कौंसल शैल ग्रांट लाइसेंसेस टू 1 और मोर पर्सनस टू बी कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार। अब वो बता रहा है, पहले उसने बता दिया कि इसके मुताबिक होगा, अब बता रहा है प्रोसेस कि कैसे किया जाएगा। होता ऐसे है कि हमारी जो भी यूनियन कौंसल होती है वो एक या एक से ज़्यादा जो बंदे होते हैं जो कि इस अहलियत के हामिल हों कि वो निकाह पढ़ा सकें। जो भी निकाह पढ़ाने की अहलियत रखता हो उसको यूनियन कौंसल जांचने के बाद कि हाँ वो निकाह पढ़ाने का अहल है, तो उसको लाइसेंस ग्रांट कर देती है कि आप जो है ये लाइसेंस लो और जो अपनी यूनियन कौंसल में जो निकाह हैं उनको रजिस्टर्ड करो। और जो रजिस्टर्ड होता है वो, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, एक लाइसेंस ग्रांट कर दिया, उसके बाद उनको एक रजिस्टर दिया जाता है जिसके अंदर 50 निकाहनामे होते हैं। रजिस्टर के अंदर 50 निकाहनामे होते हैं और हर निकाहनामे के ऊपर चेयरमैन की स्टैंप होती है ताकि उसका पता चले कि हाँ ये रजिस्टर्ड है और यूनियन कौंसल का है। तो वो स्टैंप और उसको एक सील दी जाती है, निकाह रजिस्ट्रार को सील मतलब स्टैंप दी जाती है, और वो जब शादी या कोई भी मैरिज सोलमिनेट कर निकाह के बाद वो स्टैंप उस पर लगा देता है। और इसके बाद एवरी मैरिज नॉट सोलेमनाइज्ड बाय द निकाह रजिस्ट्रार शैल फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस बी रिपोर्टेड टू हिम बाय द पर्सन हु हैज सोलेमनाइज्ड सच मैरिज। सब सेक्शन जो 3 है ये इसलिए है कि अगर निकाह रजिस्ट्रार ने कोई शादी नहीं की, और जैसे हमारे यहाँ मोतबर हस्ती जो होते हैं, हम बाज़ दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब या कोई भी हमारी नज़र में जो भी मोतबर होता है उससे निकाह पढ़वाते हैं, तो उस बंदे पर ये कानून उस पर एक ज़िम्मेदारी आयद करता है कि वो फिर उस निकाह रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे कि ये निकाह मैंने पढ़ाया है, इसको आप रजिस्टर करो ये। और अगर वो ऐसा नहीं करता, वो बंदा कोई भी हो, अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा, हु एवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन। अच्छा, 3 माह तक उसे सज़ा दी जा सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विद बोथ, या उसको 3 माह तक सज़ा
या फिर उसको 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। किसको? जो निकाह के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगा और वो रजिस्टर्ड नहीं कराएगा, उससे रिलेटेड है ये बात। द फॉर्म ऑफ निकाहनामा, द रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार, द रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व्ड बाय द यूनियन काउंसिल, the manner in which marriages shall be registered and copies of nikahnama shall be supplied to the parties and the fees to be charged therefore shall be such as may be prescribed। prescribed फिर वही बात है, prescribed जो रूल्स में बता दी गई है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो कह रहा है कि जो निकाहनामा है उसको जो निकाह रजिस्ट्रार को जो रजिस्टर देते हैं उसके अंदर बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो उस रजिस्टर के अंदर ही रहता है। अच्छा, मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार, द रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व्ड बाय द यूनियन काउंसिल। और वो अच्छा 4 पार्ट होते हैं, एक रजिस्टर के अंदर रहता है, एक दूल्हे को दिया जाता है, एक दुल्हन को दिया जाता है, उसके बाद जो बाकी चौथा होता है वो यूनियन काउंसिल में प्रिजर्व कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है, ताकि आगे फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़े उसकी तो हम वहाँ से कॉपी ले सकें, सर्टिफाइड कॉपी। फ़ीस होती है वो फ़ीस पे करके हम सर्टिफाइड कॉपी ले सकें। अच्छा, द मैनर इन विच मैरिजेस शैल बी रजिस्टर्ड एंड कॉपीज़ ऑफ निकाहनामा शैल बी सप्लाइड टू द पार्टीज़, सेम बात है। अब ये देखें कि यूनियन काउंसिल के अंदर आपके निकाह से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ताहयात वहाँ पर महफूज रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो कॉपीज़ हैं, कॉपीज़ का प्रोसेस ये होता है, कॉपीज़ आप जब लेते हैं यूनियन काउंसिल में जाते हैं वहाँ पर एक इंडेक्स बनी होती है, मतलब पहले एक मेन इंडेक्स होती है जिसमें लिखा होता है कि फ़लाँ की शादी फ़लाँ से हुई, फ़लाँ डेट को हुई। तो उसमें आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसको भी आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। आगे ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। एनी पर्सन में ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फ़ी, कोई भी बंदा जो कि बताई गई फ़ीस अदा करके, इफ़ एनी इंस्पेक्ट एट द ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल द रिकॉर्ड प्रिजर्व्ड अंडर सबसेक्शन 5, इस सेक्शन के तहत जो रिकॉर्ड वहाँ पर प्रिजर्व है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी बंदा। और ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ एनी एंट्री देयर एंड, या फिर वो कॉपी भी ले सकता है। अच्छा, तो अब कोई भी बंदा है जो कि यूनियन काउंसिल जाता है और वहाँ पर जांच पड़ताल करता है, पहले इंस्पेक्ट करता है, देखता है कि आया कि जो चीज़ उसको चाहिए, जो चीज़ वो जानना चाहता है वो उसको देखेगा, जांच पड़ताल इंडेक्स में देखेगा। अगर उसको, तो इस जांच पड़ताल के उसको 50 पैसे देने पड़ते हैं। फीसेस बहुत कम होती हैं, आम आदमी को पता नहीं है इसका, फीसेस बहुत कम होती हैं इसकी। इंस्पेक्ट कर यूनियन काउंसिल में आप जाओगे, इंस्पेक्शन की, उसको देखने की, जांच पड़ताल की 50 पैसे फ़ीस है, और अगर आप कॉपी लेंगे तो उसकी 2 रुपये फ़ीस है। अगर आपको कोई कॉपी चाहिए तो 2 रुपये पर पार्ट लेते हैं वो, तो रिटर्न में 2 रुपये, ये 2 रुपये फ़ीस है उसकी। अब वो कितने लेते हैं ये फिर जैसे होता है करप्शन का दौर है, तो फिर उसके बाद जिस तरह इसकी फ़ीसेस कम है उसी तरह आप हैरान होंगे कि जब कोई निकाह रजिस्टर्ड होता है, निकाह रजिस्टर्ड करने की जो फ़ीस होती है वो भी 2 रुपये होती है। निकाह रजिस्टर्ड कराने की फ़ीस 2 रुपये होती है अगर हक महर 2000 रुपये तक है। अगर हक महर 2000 रुपये से बढ़ जाता है तो फिर वो होता है उसका असूल कि भाई अगर 1000 बढ़ा है, 2000 के बाद 1000, 3 हो गया, 4 हो गया, तो हर 1000 बढ़ने से इधर 1 रुपया बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर ये फिर हो जाता है, फ़र्ज़ करें 2000 था, अब ये हो गया है 30,000, 28,000 बढ़ा है तो 28 रुपये, नहीं, मैक्सिमम इसकी भी लिमिट रख दी गई है 20 रुपये। तो मतलब चाहे हक महर करोड़ों अरबों में हो, फिर भी 20 रुपये से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप नहीं देंगे। शादी रजिस्टर्ड करानी है तो उसकी फ़ीस 20 रुपये। मुख्तलिफ़ इलाकों में यूनियन काउंसिल में जो निकाह रजिस्ट्रार होते हैं वो कुछ क्या लेता है, कोई क्या लेता है, खैर, लेकिन इसकी जो एक्चुअल फ़ीस है वो 20 रुपये है। तो अगर फिर हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि अगर उसमें जो हक महर है उसमें पैसे नहीं लिखे हुए, कोई प्रॉपर्टी जैसे वो लिख देते हैं कि भाई मकान है, फ़लाँ है, 4 दीवारी है, वो ज़मीन प्लॉट कुछ भी, या सोना लिख देते हैं, तो उसकी जो प्राइस होगी उसके हिसाब से वो देखते हैं। लेकिन मैक्सिमम तो 20 रुपये ही है, 20 रुपये से ज़्यादा फ़ीस आपने नहीं देनी। अच्छा, ये हो गया। और जब पर्द तकसीम करेंगे, 4 पर्द होते हैं, एक यूनियन काउंसिल के अंदर, एक रजिस्टर्ड में, दुल्हन और दूल्हा को मिलेगा। जो दुल्हन और दूल्हा को मिलेगा उसमें 50 पैसे वो देगा, 50 पैसे वो देगा। मतलब
पर्थ की सप्लाई जो है, कॉपीज़ की सप्लाई, निकाहनामे की जो सप्लाई है, निकाहनामा शैल बी सप्लाइड, कॉपी जो इसकी देंगे उसकी जो है वो है 50 पैसे ईच। उसकी फ़ीस जो प्रेस्क्राइब बताई गई है वो भी 50 पैसे है। 50 पैसे दुल्हन वाले, 50 पैसे दूल्हे वाले। अब देखिए यूनियन काउंसिल कलेक्टिवली अगर आप देखें तो 20 रुपये भी हो, चलो भाई हक महर ज़्यादा है तो 20 रुपये वो हो गया सप्लाई के, 50 पैसे 50, 1 रुपया वो हो गया। और उसके बाद अगर इंस्पेक्शन आप कॉपी लेते हैं तो 50 पैसे या 2 रुपये पर पेज जितने भी हों, तो मैक्सिमम ये तो कुछ रुपए को चीज़ है, कुछ रुपए में होता है। लेकिन हमारे यूनियन काउंसिल में जो निकाह रजिस्ट्रार, क्योंकि आवाम को पता नहीं है, इस वजह से वो हज़ारों में हथिया लेते हैं उनसे पैसे। खैर, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 5, इसमें आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि कोई भी जो भी शादी होगी, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या कोई पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क से बाहर हो और वहाँ पर वो शादी करे, तो उस पर भी पाबंदी आयद है कि वो रजिस्टर्ड कराए अपनी यूनियन काउंसिल। अगर तो ये 2 असूल होते हैं, अगर वहाँ पर शादी कर रहा है और लड़की भी पाकिस्तानी है जो वहाँ पर रिजाइडिंग है, इन दोनों वहाँ रहती है, बैरून मुल्क रहती है, और लड़का भी पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क रहता है, तो वो इस लड़की की जो यूनियन काउंसिल होगी, जो यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ की पाकिस्तान की जो यूनियन काउंसिल होगी, वहाँ पर भेजेंगे एम्बेसी के थ्रू। जो वहाँ से ये नहीं कि डायरेक्ट किसी बंदे के थ्रू प्राइवेटली भेज देंगे, नहीं, एम्बेसी के थ्रू भेजेंगे। एम्बेसी वाले फिर यूनियन काउंसिल में भेजेंगे और वो रजिस्टर्ड कराएंगे इस चीज़ को, तो वो निकाह भी उसका रजिस्टर्ड। मतलब इस कानून के तहत एक चीज़ कंफर्म की गई है कि कोई भी निकाह अनरजिस्टर्ड ना हो, ताकि मुस्तकबिल में किसी के लिए भी कोई इश्यूज़ ना बने। तो ये तमाम मामलात हैं। इसके बाद उसकी सज़ाएं भी सामने आए कि 3 माह या फिर 1000 रुपये तक, या फिर दोनों। अगर कोई और निकाह पढ़ाता है और फिर बता नहीं पाता, किसी को रजिस्टर नहीं करा पाता, मतलब रजिस्ट्रेशन इसकी हर तरह से कंफर्म बना दी गई है।